क्या नाम मांगे आप लोगों की? मेरी मांगे यही है कि एसएससी का जो एग्जाम है ये टाइम से होना चाहिए, इसका रिजल्ट टाइम से आना चाहिए। और ये जो धांधली कर रखी है, हर चीज रोक रखी है, हमारी स्कॉलरशिप को खत्म कर रखा है, इसको बहाल करना चाहिए, रोक नहीं होनी चाहिए तुरंत। ये बताइए, एसएससी के एग्जामों को कंडक्ट कराते हैं तो कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, तो इसको लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम मांग कर रहे हैं कि इसकी एक टाइमलाइन होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे यूपीएससी का शेड्यूल फिक्स होता है वैसे इसका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हमारा कब रिजल्ट आएगा, कब डेट होगा, कब एग्जाम होगा, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। फेलोशिप में आप क्या कहना चाह रहे हैं? फेलोशिप में किस तरीके की धांधली हो रही है? सर फेलोशिप में धांधली ये हो रही है कि फेलोशिप बंद की जा रही है, ओबीसी की फेलोशिप बंद कर जा रही है, एससी एसटी की फेलोशिप बंद की जा रही है। जितना दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा जितने भी छात्र हैं ये सरकार उनको पढ़ने देना नहीं चाहती है, उनकी सारी स्कॉलरशिप बंद करवाना चाहती है। इसलिए हमारी मांग है कि स्कॉलरशिप जो पहले से चल रही थी उनको चलने दिया जाए, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को फिर से लागू किया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाई गई है। इस बैरिकेड को ऊपर चढ़कर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरीके से स्कॉलरशिप में कट किया गया जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र हैं उनको फेलोशिप में कट किया जा रहा है, उसके विरोध में साथ ही साथ एसएससी के एग्जामों में जिस तरीके की धांधली सामने आ रही है, एसएससी के एग्जाम से पहले पेपर लीक आउट हो जाता है, तमाम तरीके की जो असुविधाएं होती हैं एसएससी एग्जाम से पहले, उसको विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में तख्ती लेकर यहाँ पे मौजूद हैं कुछ छात्र नेताएं हैं। 40% स्कॉलरशिप कट वापस लो, किस तरीके का विरोध है आप लोगों का? ये हमारा प्रोटेस्ट है, कर रहे हैं हम एनएसयूआई की तरफ से। एग्जाम से रिलेटेड मांगे हैं कि एग्जाम्स में वो जो लीकेज हो रही है उससे रिलेटेड मांगे हैं। एग्जाम में क्या लीकेज हो रही है? वो जो एग्जाम की आंसर की लीक हो गई थी उसके रिलेटेड है। हमारी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करा जाए उससे रिलेटेड है। जब जब छात्र हितों को एनएसयूआई की जरूरत पड़ी है, एनएसयूआई ने संघर्ष और मजबूती के साथ उनका साथ दिया है, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार, इनके कानों में आवाज जब तक नहीं जाएगी, जब तक छात्र रोड पर नहीं आएंगे। ये भर्ती के फीस ले लेते हैं, उसके बाद भर्ती नहीं कराते हैं, हजारों करोड़ों रुपए की धांधली करते हैं भर्ती के पर्चों भरवाने में ही। तो ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार के कानों में आवाज गूंजने के लिए एनएसयूआई हमेशा खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी। एसएससी के एग्जाम जब कंडक्ट होते हैं तो सामने आता है कि छात्र तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले पेपर लीक आउट हो जाता है। सर पेपर लीक तो एक अलग समस्या शुरू से थी ही, लेकिन अब एक और समस्या आ रही है। जो ये कुछ इंस्टीट्यूट वाले, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जो पेपर ऑर्गेनाइज करा रहे थे, अब वो पैसे लेने लगे हैं बच्चों से, एक 2 घंटा पेपर डिले करके उसके बाद पेपर ही नहीं करा रहे हैं। ये सब प्रशासन की मिली भगत है। श्रीगंगानगर राजस्थान से आया हूँ और छात्रों की आवाज बुलंद करने आए हैं, और जो डकैती ये छात्र हितों के साथ कर रहे हैं उसे रोकने के लिए आए हैं। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बताइए, मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की? जो पॉलिसी ये लेकर आए हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ। किस चीज की पॉलिसी लेकर? जो शिक्षा नीति ये लेके आए हैं, जो शिक्षा नियमों में ये बदलाव की बात कर रहे हैं, हम उन सब के खिलाफ है। नहीं, यहाँ तो स्कॉलरशिप की बात हो रही है ना, तो वो भी शिक्षा नीति का ही एक हिस्सा है। जो इनका स्कॉलरशिप देने का तरीका है, जो पहले महात्मा गांधी ने, नेहरू ने और तब से जो चलती आ रही है, उसे उस शिक्षा नीति को ये बदलना चाहते हैं। ये हर वो नीति बदलना चाहते हैं जो लोगों के हितों में है। बिल्कुल, ये शिक्षा नीति के बदलने के जो आरोप हैं छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। और भी छात्र नेता उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल अंचल है, मैं श्यामलाल कॉलेज का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और जिस प्रकार से ये मोदी सरकार छात्रों के खिलाफ बार बार अपने ये फरमान लाती है, हमारी मांग है कि ये जायज़ नहीं है कि नेट और जेआरएफ वाले बच्चों को एक समान पे स्केल दिया जाए। और क्या ओबीसी बच्चों का अधिकार नहीं है कि उनको आरक्षण दिया जाए? जो ये आरक्षण काटने की बात ये मोदी सरकार कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हाथों में कट ऑफ लगा हुआ है। इनके हाथों में इसमें लिखा है कि गब्बर और सांबा का जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है अरे सांबा, मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप में कितनी कटौती की? तो सांबा कह रहा है 40% सरकार ने की। तो जिस तरीके का आप ये लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये दिखाकर? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा ने पूरे देश के अंदर छात्रों पर करार प्रहार कर रखा है, कहीं उनकी कटौती, एडमिशन में घोटाला, नौकरी में घोटाला, पेपर लीक जैसे मुद्दे, बड़े मुद्दे, फेलोशिप में कम कर दी, भाई आपकी स्कॉलरशिप कम कर दी। भाजपा क्या कहना चाहती है छात्रों को? मैं भाजपा के और धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहूँगा कि छात्रों को न्याय देने में थोड़ा सा आगे आइए। जैसे कि एसएससी वालों को टीचर ने कल गिरफ्तार किया, टीचर
टीचर का दर्जा, अध्यापक का दर्जा भगवान का दर्जा होता है। जब छात्रों के भगवान को ही ये कैद करने चाह रहे हैं, जेडीयू में जाना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं? मैं इनकी जो नीति है, जो आरएसएस वालों की नीति है, वो हमेशा ही किसी की आवाज, जो बुलंद आवाज होती है, उनको दबाने का काम करती है। और हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हम ये कहना चाहेंगे कि हम एनएसयूआई के सभी साथी एसएससी की जो घोटाले हैं, इनका पेपर लीक का और फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो एक घटा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध करेंगे और हम इनको बाल खड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं छात्रों को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है। जो यहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जबरन बसों में भरकर ले जाने की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो भारी संख्या में है। जो छात्र एनएसयूआई के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, उनको अब छात्र नेताओं को बसों में रखा जा रहा है, उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। फिलहाल जो एनएसयूआई के तमाम सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं, यहाँ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। छात्र हित के जो नियम है, जो नॉर्म्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये लोग अपने प्रोटेस्ट करने आए हैं। और भी छात्र नेता हैं। क्या नाम है आपका? दिवांशु शौकीन। दिवांशु, किन किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो फी हाइक, स्टाइपेंड्स का कट ऑफ और जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, उनको सरकार बिल्कुल इग्नोर करती जा रही है। पहले हमने देखा नीट स्कैम, अब एसएससी को लेकर जो स्कैम चल रहे हैं, उन सब को लेकर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तैयारी जो थी कब से चल रही थी? और एसएससी के एग्जाम में देखा जाता है कि जब छात्र बड़ी मेहनत से एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनको जब सेंटर पे पहुंचते तो पता चलता है कि उनके एग्जाम जो पेपर है वो लीक हो गए हैं। तो किस तरीके का शोषण है? मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो पूरे 1-2 साल लगाकर उस पेपर के लिए, एग्जाम के लिए मेहनत करता है, और जाके पता चले जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स उन पे क्या बीतती होगी। इसी से आप सभी ने देखा होगा कि कितने मेंटल स्ट्रेस और सुसाइड्स के केस भी इन्हीं वजह से बढ़ते जा रहे हैं। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो पेपर लीक जैसी समस्याएं है, उनको जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। फेलोशिप को लेकर क्या मांगे आप? फेलोशिप जो पहले मिलती थी, आपने देखा राजीव गांधी फेलोशिप, इंदिरा गांधी फेलोशिप थी, ऐसी हम फेलोशिप स्टूडेंट्स को मिलती थी, पर आज देखते हैं तो वो चीज़ें बंद हो चुकी है। तो इसको लेकर भी सरकार को जल्द से जल्द कोई कदम लेना चाहिए जिससे फेलोशिप दोबारा स्टार्ट हो सके। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? तो छात्र ये रुकने वाले नहीं है। छात्रों का आक्रोश सरकार पर ऐसे बढ़ता रहेगा और जब तक उनकी मांगे नहीं माने जाती, छात्र नहीं रुकेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो छात्र हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि राजीव गांधी फेलोशिप और इंदिरा गांधी फेलोशिप को जिस तरीके से सरकार ने बंद किया है, उसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे और शास्त्री भवन तक इनके जाने का योजना थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट अधिक होने की वजह से जितने भी छात्र नेता थे उनको डिटेन किया गया है, उनको बसों में भर कर ले जाया गया है। एनएसयूआई के छात्र को कहना है कि जिस तरीके से एसएससी के एग्जामों के दौरान पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, पेपर लीक होने से बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाता है। बच्चे अपनी तैयारी प्रिपरेशन पूरी करते हैं, लेकिन सेंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका पेपर लीक आउट हो चुका है और वो पेपर कैंसिल हो चुका है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये सभी लोग आज एनएसयूआई के छात्र नेता सब शास्त्री भवन की तरफ जाने के लिए निकले थे, लेकिन एनएसयूआई के तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा अब डिटेन कर लिया गया है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ अंशुमन यादव, TV9 12 दिल्ली।